चलिए सब आप लोग रेडी हैं? तो आज हम लोग का जो है सेट 2 है और इससे पहले हम लोग वीडियो जो है बना चुके हैं सेट 5, सेट 4 और सेट 3। आज हमारा जो सेट चलेगा सेट 2 है और बहुत ही एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जानने के समय बहुत ही नज़दीक है तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना भी होगा और रणनीति इस हिसाब से बनाइए कि बहुत ही कम समय में अच्छा रिजल्ट आ जाए, ताकि आपके लिए बहुत मायने रखता है। 10th बोर्ड क्लास का जितने भी रिजल्ट आता है ये आपको पड़ोसी भी पूछते हैं कि भैया तुम्हारा कितना नंबर आया है। अब पड़ोसी के साथ साथ कहीं भी आप एडमिशन कराने जाते हैं तो इसका रिजल्ट का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका कितना % आया हुआ है। तो इसके हिसाब से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप जान रहे हैं कि सिलेबस तो छोटा कर दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप के कर दिया है, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि किस तरह से हम जो है अच्छे ढंग से नंबर ला सकते हैं। तो चलिए सेट 2 पहले बात करते हैं। सेट 2 में क्या चीज़ है। पहला जो क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, इसको तोड़िए 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में और 5 से 7 बार में। क्लियर हुआ? यानी कि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन आप लोग बताते चलिएगा, बी, यानी कि ऑप्शन बी। दूसरा का क्वेश्चन है, यदि HCF A इंटू बी, HCF A इंटू बी और एलसीएम कितना दिया है ए और बी का क्या होगा आपको बताना है। तो अब बताइएगा कितना होगा। बस सेम यही बात है। अगर आपसे कोई पूछेगा 2 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो सीधी सी बात है कि 2 और 7 का एलसीएम 2 गुने 7 होगा। उसी प्रकार से HCF A इंटू बी इंटू एलसीएम पूछा हुआ है तो कहीं ना कहीं ए इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। बात करते हैं तीसरा का क्वेश्चन। 45 और 160 का HCF कितना होगा। सबसे आसान तरीके से समझिएगा। ऑप्शन में दिया है 5, बी में दिया है 2, सी में कितना दिया है जी 15 और डी में कितना दिया है 10। इस प्रकार से शायद दिया हुआ है। अच्छा, डी में दिया है, कोई बात नहीं है। देखिए पहले हम 15 से काटेंगे यहाँ, यानी कि डी में दिया है, बी में दिया है 10 और डी में दिया है 2। क्या बताया कि HCF का मतलब क्या होता है। HCF का मतलब सबसे बड़ा संख्या। इन ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन है, 15। ये 15 है तो दोनों के दोनों कटना चाहिए। HCF का मतलब तो यही होता है कि दोनों में भाग लगना चाहिए। तो 15 के पढ़ा 45 आता है, लेकिन 15 के पढ़ा में 160 नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आप देखिए 15 एकम 15, बच कितना गया 10। कभी कटेगा क्या? तो नहीं, ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब बड़ा कौन है, 10 है। 10 के पढ़ा में 45 कभी नहीं आता है, तो इसका भी कहानी खत्म हो गया। अब कौन हो गया, 5। अब इससे तो बड़ा 5 ही ना है, तो 5 के पढ़ा में 45 भी आता है और 5 के पढ़ा में 160 भी आता है। यानी कि 5 के 15 15 के 10। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्लियर हुआ? चलिए, अब तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या दिया हुआ है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और तथा b दिए गए हैं और अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है, तो कौन सा कथन सत्य है। देखिए आपको बताना चाहते हैं, आप 2 से भागा दीजिए 7 में, क्या दीजिएगा 7 में, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। पहले संख्या से समझा रहे हैं ताकि आपको बेटर ढंग से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो 2 तिहाई 6 कितना बच गया 1। इसको क्या लिखते हैं, लिखते तो यही है ना कि 7 बराबर 2 गुने 3 और प्लस क्या लिखते हैं 1 लिखेंगे। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अरे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस कितना होता है, शेषफल होता है। उसी प्रकार से आप इसका फॉर्मेट में कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए आप। तो इसका फॉर्मेट में मात्र एक ही है, ये है ए बराबर क्या दिया है बी क्यू और प्लस क्या हो गया आर। अब बताइए तो क्लियर है कि नहीं है? तो कहानी खत्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अब 5 के। जिनको जहां दिक्कत होगा वो पूछते चलिएगा ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, x² माइनस 9x और प्लस a। आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कहिए कि अगर टफ बना के दिया है तो इस क्वेश्चन को ही दिया है। दिया क्या है, गुणनफल दिया है। क्या दिया हुआ है, गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल यानी कि 8 दिया हुआ है। गुणनफल 8, इसको समझिएगा, थोड़ा सा लेट से ही समझाएंगे लेकिन अच्छा ढंग से समझाएंगे। 8 दिया है। अच्छा ये बताइए शून्य कै गो होता है, 2 गो होता है। एगो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, एगो अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 8 दिया है। कोई दिक्कत है? अल्फा इंटू बीटा को लिखते क्या चीज़ है पहले बताइए, सी बाई ए लिखते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इसको लिख सकते हैं ना, सी बाई ए बराबर कितना होगा 8। देखिए कोई प्रोसेस नहीं, क्योंकि परीक्षा में प्रोसेस की आवश्यकता ही इसमें नहीं रह गया। तो c बाई ए बराबर क्या हो गया हमारा 8 हो गया। तो c बाई ए बराबर 8। अब बताइएगा अब यहाँ तुलना कीजिए
ये कितना दिया हुआ है, तुलना कीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी बराबर -9 और सी बराबर 1, यानी कि ए क्या हो जाएगा ए। अब बताइएगा यह हमारा सी की जगह पर कितना दिया हुआ है, सी के जगह पर यहाँ देखिए आराम से, तब बताइए यहाँ पर सी के जगह पर कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, यानी कि ए, अब ए की जगह पर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, बराबर कितना हो गया 8, यानी कि इसको जब कीजिएगा तो ए बराबर कितना हो गया 8। अब तो हमको मालूम हो गया ना, ए बराबर मालूम हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक दिख रहा है जी नीचे तक। तो अब बताइएगा आपके, हमको जब ए पता चल गया तो यहाँ के ए पता चल गया, गुणनखंड कर सकते हैं आराम से, अब कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो इसको मिटकाते हैं। अब जो है क्या कीजिए आप, ए का वैल्यू पता चल गया तो ए हमारा समझ में आ गया कि ए के जगह पर कितना हो गया, अब हमारा 8 हो गया। अब क्या पूछा है कि इसके जो है क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तब इसके शून्यक है, अब शून्यक निकालना है, तो एक्स स्क्वायर, अब गुना कीजिएगा ना गुना, तो 8 एकम 8, 8 को तोड़ के क्या लाना है 9 लाना है, तो हम लिख सकते हैं -x अब प्लस 8x -8x, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 8 हुए कितना होना चाहिए 9 भी होना चाहिए, और चिन्ह भी कितना होना चाहिए माइनस में होना चाहिए, और गुना करने बाद 8 एकम 8 भी हो जा रहा है, अब प्लस कितना हो गया 8। आपको बताया था कुछ याद है पिछले गुणनखंड में, करना कुछ नहीं है, ई माइनस में है तो प्लस में ही आंसर आएगा, ई माइनस में है तो प्लस में आंसर आएगा, कहीं ना कहीं जब, यानी कि यहाँ 1 छिपा हुआ है, यानी कि 1 और 8 ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन में कोई दिया हुआ है, कौन सा होगा 1 और 8। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, इधर कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं को, क्या बताया कि इसको पहले तोड़ लेंगे हम लोग, जिनको तोड़ने नहीं आता होगा, तो 8x को तोड़िएगा तो क्या तोड़िएगा, हमको तो लाना तो 9 है, तो 2 चौके 8 तोड़िएगा तो थोड़ी कभी 9 आएगा, नहीं आएगा ना, तो 9 को तोड़िए 8 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो 8 1 9 भी होता है और 8 एकम 8 भी होता है। जब दोनों माइनस में हुआ तो सीधी सी बात है कि माइनस में इसका आंसर क्या में आ जाएगा, प्लस में आएगा, तो 1 और 8 हो गया, क्लियर हुआ, चलिए अच्छा ढंग से समझ में आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा 6, क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस है ना 2x और प्लस 1 के शून्यक हैं, तब 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का वैल्यू बताना है। अभी बताइए ना, आपको बताया ना थे कि इसको पहले गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड कीजिएगा तो क्या कीजिएगा एक्स स्क्वायर कीजिएगा, अब प्लस एक्स कीजिएगा, और प्लस एक्स कीजिएगा, तो एक्स और एक्स यानी कि 1 1 2 होता है कि नहीं होता है, 2 भी हमारा आ गया कि नहीं आ गया, अब गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर गुना वो आ गया, नहीं आ गया, इसी में कीजिएगा तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, इसी को तो तोड़े हैं एक्स और एक्स, मतलब एक के फॉर्म में टूटा। अब बताइएगा जब ये प्लस में तो कम होगा माइनस में, ये भी प्लस में तो कम होगा माइनस में, मतलब 2 को क्लियर हो गया कि -1 और -1 इसका 2 शून्यक होंगे, कोई दिक्कत है, तो 1/-1 और प्लस 1/-1, ऐसा है कि नहीं है, तो -1 -2 ही आंसर होगा, लेकिन देख लीजिए माइनस इसका एलसीएम क्या होगा -1 होगा, होगा कि नहीं होगा, तो -1 होगा। अब ये क्या होगा, ये माइनस माइनस कट जाए तो इसका क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, फिर -1 भी हो जाएगा, ऐसा है कि नहीं है, तो यानी माइनस माइनस कट गया क्या हो गया प्लस, यानी कि 2 बटा क्या हो गया -1, यानी कि क्या हो गया -2 हो गया, कोई दिक्कत है, -2 दिया हुआ है, नहीं समझ में आया ये वाला, यहाँ ये सब करने का आवश्यकता नहीं है, सब फालतू वाला काम कीजिएगा, जब देख रहे हैं कि 1/1 दिया है तो -1 कितना नहीं आएगा, अरे -1 का मतलब कि -1 और -1 का मतलब -1 कितना हो गया -2, ये सब झूठों के भुलवाने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये समझ में आया, फिर से बताए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई तकलीफ है, किन्हीं को दर्द नहीं ना हो रहा है, 1 2 3 4 शून्य कै हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है ax1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 0 दिया है, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता क्या होगा, हर वीडियो में आपको बता दिए, बताया है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, रेखाएं हो तो क्या होगी समपाती होगी, जो समपाती होगी तो कई हल होता है, अनेक हल होता है, संगत होता है क्या संगत होता है, संगत होता है, उसी प्रकार से होता है a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, रेखाएं क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, कई हल होता है, एक हल होता है जिसको अद्वितीय कहते हैं, और हल है तो संगत है क्या संगत है, संगत है, इस परीक्षा में एकदम पूछना ही पूछना क्वेश्चन इससे एकदम 1000% लिख लीजिए, नहीं पूछेगा तो हमसे कॉल कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि नहीं पूछा था। फिर क्या हो गया,
आपका हो गया A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। रेखाएं क्या करती है? समांतर है। कै गो हल इसका है? कोई हल नहीं है। जब संगत है क्या असंगत है? असंगत है। जब हल नहीं है तो संगत कहां से होगा? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? 3x प्लस क्या है 2ky अब बराबर 2 दिया है ना। और फिर क्या है 2x प्लस 5y और प्लस है ना जी, प्लस 1 है ना। हालांकि कोई से मतलब नहीं है, +1 है तो उन्हें चल जाएगा तो -1 हो जाएगा ना। तो समांतर है तो अच्छा समांतर है का मतलब क्या समझते हैं? समांतर वही ना होता है कि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, ये यानी कि नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। अगर तीनों बराबर तो समपाती ना हो जाएगा। देखिए ये 3 2 ये 2 5 दिया हुआ है ना, तो इसको समांतर आप कीजिएगा सर कहाँ समांतर है। ये आपको कर के नहीं पूछा है, ये बोल ही दिया है, ऑटोमेटिक इसमें बोल दिया हुआ है कि ये जो है समांतर है। तो समांतर है तो के का मान बताना है, तो समांतर है तो के का मान बताना है। तो इस दुइयों से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खास करके रेलवे में बहुत एग्जाम में पूछता है ये वाला क्वेश्चन। रेलवे का फेवरेट बना हुआ है ऐसा क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा कि वो 10th बेस रेलवे भी है, कोई अलग से नहीं है। तो A1 बटा A2 तो क्या लिखेंगे इसको 2x बटा क्या लिखेंगे, यहाँ 3x है ना, यहाँ क्या लिखेंगे 3x बटा 2x और क्या लिखेंगे बराबर 2ky बटा 5y। अब कुछ करवे मत कीजिए, बात समझ में आया ना। अब क्या कीजिएगा, ये y से y तक क्या हो गया कट गया, ये x से x क्या हो गया कट गया। कोई दिक्कत है तो बच क्या गया, देखिए 2 दूना के 4 के आइए ने क्या बच गया 5 तिहाई 15। तो k बराबर 15 बटा कितना हो गया 4। आया समझ में कि नहीं आया? फिर से बताना चाहते हैं, ये समांतर बोला हुआ है, समांतर है नहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में ही बोल दिया कि समांतर है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया, मिटकाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है जी, के किस मान के लिए 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और फिर क्या दिया हुआ है kx प्लस 10y इक्वल टू 15 असंगत है। आपको बताए थे कि संपाती वाला में भी संगत होता है, अब प्रतिच्छेद करने वाला भी संगत होता है। एक एक मात्र होता है A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 क्या है असंगत है। ये आपको तो माइंड में सेट कर लेना होगा। तो क्या होगा, यानी कि क्या बोला है कि असंगत है, मतलब कि कौन सा कंडीशन लगेगा A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। इसी को रख दीजिए, इससे तो कोई मतलब नहीं रह गया। मतलब किससे रह गया, इसी से मतलब रह गया। तो 8x बटा कितना हो जाएगा kx बराबर 5y बटा कितना हो जाएगा 10y। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? y से y क्या हो गया कट गया, x क्या हो गया कट गया। अब बताइए तो क्या हो जाएगा, e जो है ये 5 के हो गया और 10 वट है 80, तो ये कट जाएगा कितना बार में कट जाएगा 16 बार में, तो कितना हो जाएगा 16। आया समझ में? किन्हीं को कोई दुख तकलीफ, किन्हीं को दर्द कष्ट, आगे बढ़ाते चलिए चैनल को भी। अगर आपके लिए एक भी क्वेश्चन बेनिफिट है तो आप इसमें पेड कोर्स नहीं पढ़ रहे हैं तो बेटर है कि आप इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबको लाभ मिल सके। चलिए 5x प्लस 3y बराबर इक्वल टू 4 दिया हुआ है, फिर 3x माइनस 2y इक्वल टू 10 ना। देखिए आपको बता रहे हैं इसको विलोपन से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी हल करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आपको एग्जाम में कम समय में हल करना है। तो सबसे बढ़िया है कि ऑप्शन से हल कीजिए। ए में कितना दिया है जी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। फिर बी में कितना दिया है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -2। फिर सी में कितना दिया है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0। देखिए बस तीनों को छोड़ दीजिए, 3 को जांच करके देखिए, अगर चौथा तो ऑटोमेटिक होना ही होना है। तो देखिए आप विलोपन जब नहीं समझ में आ रहा होगा इससे तो विलोपन से आराम से हल कर सकते हैं। अब करेंगे क्या, x बराबर 1 रखिए, देखिए यहाँ रखिए 5 एकम 5 और -3 एकम क्या होगा -3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 तो बराबर में 4 आया, तो ऑप्शन 1 खत्म हो गया। इसको देखिए यहाँ 2 रखिएगा तो 5 दूना के 10 और यहाँ 2 रखिए तो 3 दूना के 6 माइनस है तो माइनस हो गया। 10 में से 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा 4। चांस पूरा हो गया कि हो सकता है, अभी हो सकता है मे बी चांस
तो यहाँ रखिए अब 3 दूना के 6, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ रखिए 2 दूना के 4, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 4 10 आया कि नहीं आया? तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। आसान है कि नहीं है? हाँ, तो विलोपन तो आपका पहले से रेडीमेड बना हुआ नहीं है, ये रेडीमेड ई वाला हुआ ना, ये विलोपन से हल कर सकते हैं। अब देखिए जिनको जो भी चैप्टर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होगा कि हमें ई चैप्टर में दिक्कत है मैथमेटिक्स में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपको अच्छे ढंग से बताएंगे। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आपका हो गया? अब 12 में कौन सा? x बराबर क्या दिया है? 1, x बराबर a, y बराबर b, x माइनस y बराबर 2, तो x प्लस y बराबर 4, ए बी का मान बताइए। बात वही है ना क्या दिया है? बोला कि x बराबर 1 और y बराबर क्या मान लिया है? b। देखिए इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है, जितना x y का वैल्यू आएगा उतना ही ए बी का ना वैल्यू आएगा। कितना कितना दिया है? ऑप्शन कितना दिया है? क्वेश्चन दिया x माइनस वाई बराबर 2, ये पहला समीकरण। अब x प्लस y बराबर 4, इस समीकरण 2। देखिए यहाँ ऑप्शन से हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों ज़्यादा उलझिएगा, सीधे इसी हल हो जाएगा। 2x बराबर 4 2 कितना हो गया? 6, तो यहाँ कितना आ गया? 3। यहाँ 3 रखिए, 3 होने चल जाएगा ना। जिनको दिक्कत है x माइनस वाई बराबर 2, यहाँ 3 रखिएगा, माइनस वाई बराबर 2, ई उधर चला जाएगा, तो ई प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? एक ना बचेगा, वो माइनस में, यानी कि माइनस वाई बराबर -1, तो वो कट गया, वाई बराबर कितना आ गया? 1। अब यहाँ देखिए एक्स का जगह पर क्या माना है? ए, तो हमारा जो है एक्स का आंसर कितना आया? 3 आया है, मतलब ए बराबर कितना आया? 3। अब बी के जगह पर क्या माना है? वाई, यानी कि वाई बराबर बी माना है, तो वाई का वैल्यू कितना आया? 1, यानी कि बी बराबर कितना आ गया? 1। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। समझ में आया सबको? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? क्वेश्चन जो है ऐसे ऐसे एग्जाम में आते रहेंगे, बशर्ते है आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा डिमांड होता है प्रैक्टिस का, अगर प्रैक्टिस आप अच्छे ढंग से करते हैं रिजल्ट कभी खराब नहीं होगा, अच्छा से अच्छा स्कोर होगा, अच्छा से अच्छा रिजल्ट भी आएगा। 100 में 100 लाना सबसे आसान काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? 5x प्लस 2y बराबर 16, और फिर 7x माइनस 4y बराबर 2। विलोपन से हल कर दीजिए। देखिए विलोपन से हल कीजिएगा तब भी आसान है, चाहे वैल्यू रखेगा तब भी आसान है। समझ में आया ना? तो क्या बताया, ऑप्शन से रख दें या विलोपन से कर दें? ऑप्शन से ए में कितना दिया हुआ है? ऑप्शन भी जल्दी आप लोग बताइए। x बराबर कितना दिया है? 2, और y बराबर कितना दिया है? y बराबर 3। फिर बी में बताइएगा। x बराबर 2, y बराबर 1। पहले 2 को रख लेते हैं, तीसरा जगह पे रखेंगे। देखिएगा यहाँ 2 रखिए, 5 दूना के 10, और यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है? 3 दिया है, 3 दूना के 6, 10 6 16, चांद ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ रखिए 7 दूना के 14, और 4 तिहाई 12, 14 में से 12 चल जाएगा, कितना बचा? 2 बचा कि नहीं बचा? यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ये समझ में आया? अब विलोपन से हल करना होता है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए और काट कूट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? इसका ऑप्शन कौन सा हो गया जी? आपका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 14। किन्हीं को कोई तकलीफ, किन्हीं को दर्द नहीं उठ रहा है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा अभी 14 में है। चलिए क्या चीज है? कौन सा द्विघात समीकरण है? देखिएगा ऑप्शन में दिया x प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू कितना दिया है जी? बराबर x प्लस 2 है ना, और x माइनस 2। बी में कितना दिया है? बी में कितना दिया है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब बराबर 2x माइनस। देखिए ये पिछले बार भी रिपीट हुआ था, ये वाला कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? कि देखिए यहाँ इससे इसमें गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अब एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, तो द्विघात हुआ कहाँ? नहीं हुआ। देखिए ये एक्स लगा हुआ है खाली, अब एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2 दूना के 4, कोई दिक्कत है? और ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, तो 2 दूना के 4 और 2x माइनस 3, इससे मतलब नहीं है। देखिए ये वाला आया कि नहीं आया? द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत? अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? कौन सा जो है द्विघात समीकरण के समान मूलों, वही समान मूलों डी बराबर क्या होगा? 0। कोई दिक्कत है? 16 में आइएगा, क्या दिया हुआ है? डी निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना दिया हुआ है? 4, ये ना दिया हुआ है।
ए बराबर 1, बी बराबर -5 और सी बराबर 4। एक प्लस बी प्लस से तुलना कर दिए, तब डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac फार्मूला होता है। तो -5 का स्क्वायर -4 गुने ए और गुने सी कितना दिया है 4, 25 और 4 चौके 16, 25 में 16 चल जाए तो कितना बचेगा 9 फाइनल। ऑप्शन कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर अब कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर कमेंट भी कीजिएगा आप लोग भी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा भी लाभ हुआ होगा तब, और नहीं तो फिर डिसलाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन 17, फिर वही बात है 3x², फिर क्या हो जाएगा जी -2x अब प्लस 1/3 बराबर 0 दिया है। फिर निकाल विवर्तक मतलब डी होता है, यानी कि डी निकालना है। तो वही a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। क्या होता है फार्मूला? b स्क्वायर -4ac, b कितना दिया है -2 का स्क्वायर 4 गुने 3 गुने और c कितना 1/3 से 3 क्या हो गया कट गया, तो 2 दूना के 4 और 4 कम 4, 4 से 4 गया तो क्या हो गया 0। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? ए। आसान है, कोई दिक्कत? दिख रहा है क्लियर जी? वहां से क्लियर दिख रहा है कि नहीं? देखिए उधर से इसमें इंक डालिएगा थोड़ा सा, एक और था मार्कर ना, तो दूसरा दीजिए तब से इसमें इंक डालिए। एक तो मार्कर खराब कर दिया ना, दूसरा दो ये तो खराब बोला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या दिया हुआ है? 3x² -2x प्लस 1/3। इसका क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? अब बताइएगा, अभी हम लोग निकाले थे डी बराबर 0 आया था, याद है कि नहीं आया था? सेम वही क्वेश्चन है। तो डी बराबर कितना आया था? 0 आया था। तो डी बराबर जब 0 आइए गया तो फार्मूला क्या होता है? -b प्लस √d बटा क्या होता है 2a, याद है ना? द्विघात सूत्र का फार्मूला है। किसका सूत्र है ये? द्विघात सूत्र का फार्मूला है। अब बताइएगा, इस पर रखिए -b, तो यहाँ कितना a बराबर कितना है 3 और b बराबर -2 और c बराबर 1/3 है। अब -b जो है रखिए, तो -b की जगह कितना दिया है -2, तो -2 सॉरी यहाँ कितना दिया है b दिया है ना, तो b कितना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो खाली 2 हो जाएगा। प्लस d बराबर कितना दिया है 0 और बटा 2, एक जगह कितना दिया है, एक जगह यहाँ देखिए 3 दिया है तो 3 रखिए, तो 2 तो कहानी खत्म हो गया। तो 2 बटा कितना हो गया 6, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 1 बटा कितना आया 3। आप जानते हैं कि जब मूल समान होगा ना तो 1/3 1/3 दोनों में आएगा, तो सीधी सी बात इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। कोई दिक्कत? मिटका है करने वाला चीज नहीं ना है, समझ के बनाने वाला चीज है। क्वेश्चन नंबर जी 19 कितना दिया हुआ है kx² प्लस 4x प्लस 1 का निकालना है जी, बराबर 0 है। k का मान बताइए, k का मान बताइए। कितने लोग बता सकते हैं? क्या करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a बराबर कितना k और b बराबर कितना जी 4 और c बराबर कितना 1। ये तो बहुत बात सदियों से करते आ रहे हैं हम लोग। अब बताइएगा क्या होता है b, हम अब निकालेंगे d बराबर फार्मूला क्या होता है b² - 4ac, कोई अलग से फार्मूला लगाना नहीं है, बस बराबर में क्या लगा दीजिएगा 0 लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत है? b की जगह पर कितना लिखेगा 4, 4 का स्क्वायर 4 गुने एक जगह पर कितना लिखेगा k और c की जगह पर कितना लिखेगा 1, 4 चौके 16 और कितना हो जाएगा 4k, चला जाएगा उधर। कोई दिक्कत है? यानी कि 4k बराबर 16। अच्छा किसी किसी को किन्हीं किन्हीं को दिक्कत होता है कि कैसे माइनस प्लस करते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा बताते हैं, ई होने जाएगा तो प्लस में, चाहे ई होने चल जाएगा तो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको जो है चांस बन जाता है समझने का, क्योंकि ई चला जाएगा उधर। इसको समझा देते हैं ना, क्योंकि बहुत लोग को दिक्कत यहाँ से होता है, इसलिए कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे होगा। इसको ओने ले जाइए, चाहे इसी को ओने ले जाइए। बहुत लोग को ओने ले जाने पर दर्द होता है कि कैसे ले गए, तो छोड़ दिए। -4 के बराबर क्या हो जाएगा -16 होगा कि नहीं होगा? ओने ले गए माइनस माइनस कट गया और 4 चौके कितना हो गया 16, तो के बराबर कितना हो गया 4। दिख रहा है जी? उसमें दिख रहा है? कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए परीक्षा में जो है ना जल्दीबाजी मत कीजिए, अभी समझने में कोई जल्दीबाजी नहीं। परीक्षा में जल्दीबाजी और वो परीक्षा में जल्दीबाजी से गलती नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ना। 20 में क्या दिया है, x² माइनस 3x और फिर -10 बराबर क्या है, इक्वल टू 0 है। तो क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। कोई दिक्कत है? फिर वही बात आ गया, फिर मूल ज्ञात कीजिए, मतलब हमेशा फलना ढकना करते रहिए। देखिए जब भी है ना, इसमें ऑप्शन रख लीजिए आप, ये समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही आपके रख देते हैं ना, या तो हल कर सकते हैं। देखना x² ये कितना है, 10 है कि नहीं है, 10 को तोड़िए तो क्या होगा, 2 पचे 10, 5 में से 2 जाएगा तब 3 आएगा। अब देखिएगा हमको क्या में लाना है, माइनस में, तो कहीं कहीं बड़का वाला के काम रखना होगा माइनस में, इसको क्या में रखना होगा, प्लस में। सीधी सी यहीं से आपका आंसर निकल गया। ये प्लस में आया तो ये माइनस में आंसर, और माइनस में है तो क्या में आएगा, प्लस में। देखो दिया है -2 5, सीधी आसान है कि नहीं है? तो यहाँ कुछ भी यहाँ भी करने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं से हल कर सकते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका हो गया, ए। चलिए अच्छा बात है, 20 का ए। जिनको दिक्कत होगा 21 में आइए। एसएससी का मैथ इतना आसान ऐसे नहीं बन जाता है, यहीं से कॉन्सेप्ट में लेना होता है, समझ में आया ना? अभी जो बताते हैं रेलवे का जो मैथ बता रहे हैं, चाहे एसएससी का मैथ बता रहे हैं, सब कॉन्सेप्ट क्यों आसान से हल हो जाता है, बस यही रीजन है। कॉन्सेप्ट आपका माइंड में बैठा हुआ होना चाहिए बस, तभी जाके जल्दी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ना जी। इसका प्रथम पद सारवंत लिखना है, तो प्रथम पद a बराबर 3 और d बराबर 1 में से 3 घटा दीजिए तो -2, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, 21 है 18, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना ही होगा ना। 21 में क्या दिया हुआ है, 21 18 और 15 डॉट डॉट कौन सा पद शून्य है, मतलब कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद बोला है, तो कौन जैसे बताते कब क्या क्यों कैसे कुछ लगा था, an बराबर 0, n बराबर 0, a बराबर 21 और d बराबर 18 में से 21 घटाइए तो कितना बचेगा, 18 3 21, कितना आया। फार्मूला क्या होता है, an बराबर शून्यकों का क्या बताना है, कौन सा पद बोला है ना, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया हुआ है, 0, 0 बराबर एक जगह पर कितना लिखे, 21 प्लस n माइनस 1। अब बताइए n तो दिया नहीं है, n माइनस 1 और d कितना दिया है, -3। कोई दिक्कत है कि नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। देखिए आपको बताते हैं, ये कहने ले लाइएगा, कोई दिक्कत है इसको इन्हें ले लाइएगा, तो -21 हो गया। अब क्या हो गया, n माइनस 1, ये इसे कैसे आवाज कर रहा है जी, 3 से कट जाएगा, ये कितना में कट गया, 7 बार में, कितना हो गया, तो n माइनस 1 क्या, अब ई एन ले लाइए, तो n बराबर 7 तो ये कितना हो जाएगा, 8। फिर किन्हीं कंफ्यूज हो रहे होंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये माइनस में तो काम हो गया प्लस में, चाहे ओकरे उन्हें ले जाइएगा, एक तो वो नहीं आएगा। अब ज़्यादा डिटेल समझना है तो हमारे पर विजिट कर लीजिए। समझ में आया यहाँ तक, किन्हीं को दिक्कत? 22, हाँ 21 के बाद 22 न होगा, अच्छा 22 बताए थे, वो 23 है ही। चलिए 23 में क्या दिया है, कितने पद हैं, 16 देखे हैं ना, कितने आदमी थे, कितने पद हैं, a बराबर 7, d बराबर 13 में से 7 चल जाएगा तो 6, कितने पद हैं, बताओ कालियां, n बराबर कितना, n बराबर कितना, 205। n बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां बोला नहीं है, वहां लगाता ना तब n होता। कितने पद हैं, तो कालियां से पूछ रहा है तो बताएगा 205 थे सरदार, है ना। तो कितने हो गया, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना दिया है, 205 बराबर एक जगह पर कितना, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है, 6। कोई दुख तकलीफ, n प्लस है, n ले लाइए तो माइनस, तो 205 में से 7 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100। इतना तो कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना आप बोमड़ थोड़ी है। 6 से काटिए, कटेगा ये, देखिए लास्ट में ना है कट जाएगा 33 में, 76 18 और 76 18, 6 से कटने का तरीका भी सिखाए हैं, जो 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा तो 6 से कटेगा, तो 33 बार में तो कट गया, तो ई एन आ जाएगा, तो एन बराबर 33, अब ये कितना हो गया 34। फाइनल हुआ कि नहीं हुआ,